हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश श्रीवास्तव, डायरेक्टर अनंत हार्ट हॉस्पिटल एंड रिदम हार्ट क्लिनिक भोपाल। दोस्तों, आज मैं आपको एक हार्ट के विषय में, हार्ट के इन्वेस्टिगेशन के विषय में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मोडालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है, उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये जांच है कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी को लेके जनसाधारण में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। कई लोगों को जेन्युइन उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है तो नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि वो डाउट रहता है उनको कि एंजियोग्राफी होगी तो एंजियोप्लास्टी भी हो जाएगी। तो इसी विषय में आज से आपसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि एक तो हम पहले समझें एंजियोग्राफी क्या है और इसकी ज़रूरत कब कब पड़ती है। देखिए, एंजियोग्राफी की ज़रूरत कब पड़ती है, मैं उसके कुछ इंडिकेशंस हैं। अगर आपको चलने में छाती में दर्द होता है और बहुत क्लासिकल सिम्टम्स हैं, क्लासिकल ऐसा आपके जैसे छाती में दर्द है, भारीपन है, जकड़न है, चलने में होता है और रुकने में बंद हो जाता है, तो ये क्लासिकल एंजाइना है। ऐसे केस में हम डायरेक्ट एंजियोग्राफी कर सकते हैं। अगर इको आपका नॉर्मल है इस केस में, तो कई बार हम टीएमटी करके भी इसको और अफर्म कर लेते हैं कि हाँ, ये हार्ट का ही दर्द है। और जब टीएमटी पॉजिटिव आता है तो भी हम आपको एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट करते हैं। किसी भी हार्ट अटैक के बाद हम एंजियोग्राफी करते हैं ताकि जाने समझें कि हार्ट की आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है या नहीं है तो कितना प्रतिशत है, और क्या उसके लिए दवाइयों की आवश्यकता है या एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है या बाईपास करने की आवश्यकता है। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ ब्लॉकेज के लिए भी एंजियोग्राफी की जाती है। इसके अलावा किसी किसी केस में जहाँ पे हम हार्ट अटैक हो चुका है, लेट प्रेजेंटेशन है और पेशेंट हार्ट फेलियर की स्थिति में है, तो ऐसे केस में हम हार्ट की पंपिंग की क्षमता जो कम है उसको समझने के लिए कई बार हम एंजियोग्राफी करते हैं, देखने के लिए क्या पहले कभी कोई ब्लॉकेज रहा है हार्ट में, या कभी अटैक हुआ है, या हार्ट की नस में सिकुड़न आ गई जिसके कारण हार्ट की पंपिंग डाउन हुई है और हार्ट फेलियर की स्थिति बनी है। तो ये कुछ कॉमन इंडिकेशंस हैं एंजियोग्राफी के लिए, जिसमें हम मरीज़ को सजेस्ट करते हैं कि एंजियोग्राफी की जाए। ज़्यादातर मरीज़ ये समझते हैं अगर एंजियोग्राफी हुई तो उनकी एंजियोप्लास्टी ही हो जाएगी। ये बहुत कॉमनली हमारे कई पेशेंट्स हैं जो इसलिए सिर्फ एंजियोग्राफी नहीं कराते क्योंकि उनको डर होता है कि अगर हमने एक बार एंजियोग्राफी कराई तो उनको एंजियोप्लास्टी ही हो जाएगी। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंजियोग्राफी सिर्फ एक जांच है और डॉक्टर आपकी कंसेंट लेके ही एंजियोग्राफी करता है। और बाई चांस अगर उसमें ऐसा कोई ब्लॉकेज निकलता है कि जो बहुत टाइट है, लाइक 70-75% से ऊपर है, तो उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि आपको हम एडहॉक एंजियोप्लास्टी यानी साथ के साथ में भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं या हम रुक के भी एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। साथ के साथ में एंजियोप्लास्टी हम केवल एक्यूट हार्ट अटैक केसेस में सजेस्ट करते हैं और स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं ताकि मरीज़ की नस जो बंद है उसको खोला जाए, जहाँ पर नस 100% बंद है और एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, पिछले 1 घंटे से लेकर 6 घंटे के कुछ सिम्टम्स हैं या 12 घंटे के सिम्टम्स हैं। ऐसे केस में अगर कोई नस हमको 100% ब्लॉकेज मिलती है तो एक्यूट हार्ट अटैक की स्थिति है। ऐसे केस में हमें तुरंत के तुरंत हार्ट की मसल की जो ब्लड सप्लाई है उसको रिस्टोर करना है ताकि हार्ट की मसल को डैमेज होने से बचाया जा सके। तो केवल हार्ट अटैक, एक्यूट हार्ट अटैक के केसेस में ही हम इमीडिएट एंजियोप्लास्टी, जिसको हम इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो एडवाइस करते हैं। इसके अलावा बाकी अन्य स्थितियों में हम आपको एक प्लान्ड वे में इलेक्टिव एंजियोप्लास्टी सजेस्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है एंजियोग्राफी की पिक्चर क्या है, क्लॉट बहुत ज़्यादा है, क्लॉट बहुत कम है, प्लाक बहुत टाइट है, या स्टेनोसिस या ब्लॉकेज बहुत टाइट है। ऐसे केस में हम केस टू केसेस बेसिस पर निर्णय लेते हैं कि हमको एंजियोप्लास्टी को कल करना है या 1 हफ्ते बाद करना है। तो एंजियोग्राफी कराने का कतई ये मतलब नहीं है कि उसको एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी हो ही जाएगी। ये डिपेंड करता है कि एंजियोग्राफी किस स्थिति में की गई है और एंजियोग्राफी का रिजल्ट क्या आया है। तो एंजियोग्राफी बहुत साधारण जाँच है। पहले ये पैर के माध्यम से होती थी, अब ये हाथ के माध्यम से भी होती है, हाथ की कलाई के माध्यम से भी होती है ताकि एंजियोग्राफी के बाद आप चल फिर सकते हैं। पहले ये पैर के माध्यम से जांघ की नस से होती थी, जिसमें मरीज़ को पूरे 12 घंटे पैर सीधा रखना पड़ता था, उसको लेटे लेटे ही खाना खाना पड़ता था, लेटे लेटे ही अपनी जो नित्य क्रिया है उसके लिए जाना वहीं पे बेड पे करनी पड़ती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब एंजियोग्राफी की टेक्निक अब इतनी इवॉल्व हो गई है कि वो हाथ से भी की जा सकती है। बहुत बारीक सा 0.5 मिलीमीटर का एक छेद करते हैं, एक सिक्के के बराबर का हिस्सा हाथ में हम शून्य करते हैं, पेशेंट को बिल्कुल दर्द नहीं होता है, और एक बहुत बारीक सा वायर और पतला सा पाइप जो है वो हार्ट की तरफ जाता है, हार्ट के एओर्टा महाधमनी में जाके जहाँ कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनके ओरिजिन पर डाई इंजेक्ट किया जाता है और उसकी इमेज कुछ इस तरह से आती है, जिसमें आप इस तरह देखते हैं कि ये कैथेटर है। ये एंजियोग्राफी की एक वीडियो इमेज है, रनिंग इमेज, जो एक्चुअल हम कैथ लैब में देखते हैं।
तो ये कैथेटर है, ये हाथ की नस से गया हुआ है और ये हार्ट का लेफ़्ट कोरोनरी सिस्टम है। तो इसमें हमको ये नस जो है डाई जो हम डालते हैं और डाई की शैडो जो है एक रनिंग वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड करते हैं, एक्सरे वीडियोग्राफी करते हैं, जिसको हम कैथ लैब के माध्यम से करते हैं। तो ये हमको इस तरह की पिक्चर दिखती है। तो ये एंजियोग्राफी की पिक्चर है और इसी को हम अलग अलग एंगल से लेते हैं, तो इससे हमको आगे हार्ट की नसों के बारे में मालूम पड़ता है। इसी को अलग अलग एंगल से देखें तो अब यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ किसी एक पेशेंट को छाती में दर्द हो रहा था तो उसके लिए एंजियोग्राफी की थी। तो उसमें देखें तो हमको ब्लॉकेज कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे नस दबी हुई, सिकुड़ी हुई, आगे पीछे नॉर्मल डायमीटर है, आगे पीछे नस की चौड़ाई ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, नॉर्मल है, लेकिन बीच में करीबन ये 90 to 95% ब्लॉकेज है, क्योंकि ये बिल्कुल पतला बारीक है। इस पतले धागे पे आगे की नस की सप्लाई हो रही है। तो ऐसे केस में हम अगर ये तो एक्यूट हार्ट अटैक की सिचुएशन है तो ऐसे केस में हम तुरंत एंजियोप्लास्टी की सलाह देंगे। अगर ये पेशेंट चलने फिरने में छाती में दर्द होता है, रुक जाता है, हार्ट को कोई डैमेज नहीं हुआ है, इलेक्टिव केस है, तो ऐसे केस में हम पेशेंट को समय देते हैं डिसाइड करने के लिए। अगर वो मानता है तो साथ के साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको अगले 24 से 48 घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एंजियोग्राफी का मतलब एंजियोप्लास्टी है। ये डिपेंड करता है कि हमने एंजियोग्राफी किस स्थिति में कराई है और उसमें फाइनल रिजल्ट क्या आया एंजियोग्राफी का। तो इसी चीज़ को हम और अलग अलग एंगल से देखें तो हमें मालूम पड़ता है कि क्या हुआ है। एक और इमेज है, इसमें और आपको दूसरे व्यू से दिखेगा कि हार्ट की नसें कैसे जाती, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ब्लॉकेज कैसा दिखता है। वो लेफ्ट वाला सिस्टम था, ये राइट वाला सिस्टम, ये राइट कोरोनरी आर्टरी क्लीन है, इसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है। तो इसके केस में ये है कि एक ही नस में ब्लॉकेज है और जो कि लेफ्ट वाला ब्लॉकेज है और उसके लिए एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है। तो ये डिपेंड करता है कि एंजियोग्राफी किस स्थिति में की गई है, उसके आधार पे ही एंजियोप्लास्टी का निर्णय लिया जाता है। तो आशा है इससे आपको काफ़ी जानकारी मिली हुई होगी, कि आपकी भ्रांतियाँ दूर हुई होंगी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के बारे में, उसको कब करवाना चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए। कई बार हार्ट अटैक भी हो जाता है, तब भी मरीज़ सिर्फ इसलिए नहीं एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते कि स्टेंट लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हार्ट अटैक के बाद एंजियोग्राफी का रिजल्ट कैसे आया है। तो आशा है मुझे इस जानकारी से आपको बहुत फ़ायदा होगा और एंजियोग्राफी के प्रति आपके मन में भ्रांतियाँ कम हुई होंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को लाइक करें और बेल आइकन दबा के उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे हर नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।